हेलो स्टूडेंट, स्वागत है रिवीजन क्लास में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। कि आज की क्लास हम देखने वाले हैं, जिसमें हम देखने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण दो टॉपिक, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, यानी आपका चैप्टर में 3 चल रहा था, जिसका नाम था विद्युत धारा। उसमें हमने 9 लेक्चर कंप्लीट कर लिए। ये आपका लास्ट लेक्चर होने वाला है इस क्लास का, या इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होने वाला है, जिसका नाम देखिए। इसमें हम दो टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो महत्वपूर्ण है। पहला, व्हीट स्टोन सेट। व्हीट स्टोन सेट पर काफी सवाल आते हैं, तो इसको आपको समझना है अच्छे से। दूसरा आपका है किरचॉफ का नियम। तो सबसे पहले हम किरचॉफ का नियम को समझेंगे, क्योंकि किरचॉफ के नियम से ही संबंधित कुछ होता है आपका व्हीट स्टोन सेट। तो इसके बाद हम इसको भी समझ लेंगे, ताकि दोनों साथ में क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए क्या होता है किरचॉफ का नियम। तो किरचॉफ का नियम होता क्या है? तो किरचॉफ ने जटिल विद्युत परिपथों में तुल्य प्रतिरोध, क्या क्या, तुल्य प्रतिरोध एवं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर, ये दो चीजें, तुल्य प्रतिरोध और दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को ज्ञात करने के लिए दो नियम प्रस्तुत किए। कितने नियम दिए? दो नियम, जो कि ओम के नियम पर ही आधारित थे। अतः उन्हीं नाम के नाम पर इसको नियम क्या कहा गया? किरचॉफ का नियम। तो किरचॉफ ने दो नियम दिया था। कितने नियम दिए? दो नियम। अब इन नियमों का कुछ नाम है। देखिए, पहला नियम जो आपका होता है वो होता है संधि नियम अथवा धारा नियम, या इसी को प्रथम नियम भी कहते हैं, याद रखिएगा, प्रथम। अगर आपसे पूछा जाए किरचॉफ का प्रथम नियम क्या था, तो आपको यही बताना होगा, संधि नियम अथवा धारा नियम या प्रथम नियम किरचॉफ का पहला नियम। ये क्या होता है? देखिए, किरचॉफ का पहला नियम इन्होंने ये सिंपल सी बात बोली कि अगर किसी बिंदु पर कई तार आके मिल रहे हैं, ठीक है, या कई धाराएं आके मिल रही हैं, तो उस बिंदु पर जो धाराएं मिल रही हैं, उन सभी धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वो क्या होता है? शून्य। यही बात इन्होंने बोला था। ये लिखा है कि किसी विद्युत परिपथ में संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। सर ये समझ नहीं आया कि हो क्या रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा, बस थोड़ा सा यहाँ बात को समझो। ये, चलो, ये आपका ये, ठीक है। अब इस चीज को हम समझते हैं कि सर ये होता क्या है। देखिए यहाँ पर ना, ये एक संधि, यहाँ पर क्या है? एक संधि। एक संधि, एक बिंदु है, जिस पर यहाँ पर देखिए कुछ धारा आ रही है I1, यहाँ पर धारा आपका आ रही है I2, और इसमें से आपका धारा जा रही है I3, यहाँ से धारा आपका जा रही है I4, यहाँ से धारा आपका जा रही है I5। मीन्स यहाँ पर देखिए एक बिंदु है, जिस बिंदु को कुल 5 धाराएं मिली। कितनी धाराएं मिली? 5 धाराएं। 2 धारा आ रही है, 3 धारा जा रही है। तो उन्होंने कहा कि इस बिंदु पर जो मिले सभी धाराओं का बीज गणितीय योग शून्य होता है। मीन्स इनके अनुसार यहाँ पर क्या होना चाहिए? यहाँ पर जो सिग्मा आपका आई होगा, ये बराबर होगा किसके? जीरो के। ये कुल धाराओं का बीज गणितीय योग शून्य। ये ऐसा क्यों होता है? देखिए, याद रखिए कि जो धारा की ओर आते हैं, जो धारा की जो या इसको सोचते, जो धाराएं बिंदु की ओर या संधि की ओर आती है, ये आपका क्या है? ये आपका एक संधि। ये आपका क्या है? ये आपका है संधि। ठीक है, तो ये आपकी एक संधि है। कह रहा है कि जो धाराएं आपका इस संधि की ओर आती है, उनको क्या कहते हैं? धनात्मक। उनको क्या कहते हैं? धनात्मक। और जो इससे दूर जाती है, उनको बोलते हैं ऋणात्मक। उनको क्या बोलते हैं? ऋणात्मक। तो इस तरीके से अगर इस चीज को लिखेंगे, तो देखिए आपको क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 इसका टू क्या हो जाएगा? जीरो। क्यों? क्योंकि इन सभी धाराओं का योग बीजगणित योग होता है शून्य, तो सभी धाराओं को जोड़ कर बराबर कर देंगे जीरो के। ठीक है, अब इस चीज को अगर ध्यान समझेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा I1 प्लस I2 बराबर। अब देखिए, इन माइनस वाले को तीनों को हम इस तरफ ला दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर, यहाँ आपका हो जाएगा I3 प्लस I4 प्लस I5। ये पूरा धारा है, इन सभी धाराओं का योग। I1 प्लस I2 बराबर I3 प्लस I4 प्लस I5। ये आपका क्या हो जाएगा? तुल्य धारा। ठीक है, तो ये आपका है क्या? जो आपका था किरचॉफ का, किरचॉफ का प्रथम नियम। प्रथम नियम उन्होंने यही दिया था कि सभी धाराओं का जो बीजगणितीय होता है शून्य होता है। याद रखिए, जो संधि की ओर आती है, जो संधि की ओर आती है वो होती है आपकी धनात्मक। ठीक है, और जो संधि से दूर जाती है वो होती है आपकी ऋणात्मक। कैसी होती है? ऋणात्मक। तो जो संधि के पास आ रही है वो है धनात्मक, जो संधि से दूर जा रही है क्या है? आपकी ऋणात्मक। क्लियर है? अच्छे से समझ में आ रहा है बात? चलिए, तो अगर ये बात क्लियर हो गई, तो बस यही आपका था संधि नियम, धारा नियम। और बहुत महत्वपूर्ण बात, कि आपका यूपी बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हो सकता है कि 2025 में कन्फर्म है क्या? ठीक है, तो 2025 में बहुविकल्पी क्वेश्चन में आ सकता है, या फिर यहाँ पर आपका 1 या 2 नंबर में आ सकता है। अब बहुविकल्पी में क्या आएगा सर? हाँ, बहुविकल्पी में से एक बहुत ही फेवरेट लाइन है, जो आपका बोल सकते हो बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। वो फेवरेट लाइन क्या है? तो याद रखिए, जो ये संधि नियम या धारा नियम होता है,
यह 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 आवेश संरक्षण का पालन करता है। यह आवेश संरक्षण आवेश संरक्षण का पालन करता है। किसका पालन करता है? आवेश संरक्षण। आवेश संरक्षण पालन कैसे कर रहा है? देखिए, यहाँ जितनी धारा आ रही है उतनी धारा चली जा रही है। क्या कोई धारा कम हो रही है? क्या कोई धारा बढ़ रही है? नहीं। तो जब धारा न कम हो रही न बढ़ रही है तो आवेश संरक्षित है। आवेश न तो उत्पन्न हो रहा है, ना ही नष्ट हो रहा है। तो इसलिए इसको कहा जाता है कि यह जो होता है ये आवेश संरक्षण का पालन करता है। ये आपका भविष्य में पूछा जा सकता है कि किरचॉफ का प्रथम नियम किस नियम का पालन करता है, किसके संरक्षण का पालन करता है? आपको बताना होगा आवेश के संरक्षण। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको भी बिल्कुल आपको छोड़ना नहीं, नोट कर लेना है। ठीक है, चलिए ये आपका हो गया प्रथम नियम। अब हम बढ़ते हैं द्वितीय नियम। क्या बोलता है? देखिए, लूप नियम अथवा वोल्टता नियम या इसी को कहा जाता है द्वितीय नियम। क्या कहा जाता है? द्वितीय नियम। ओके, अभी क्या होता है? देखिए, लूप नियम अथवा वोल्टता नियम या फिर द्वितीय नियम, ये होता क्या है? इस चीज को हम समझते हैं क्लियरली, एकदम क्लियर कट समझते हैं कि क्या होता है, कैसे होता है, किस प्रकार। तो देखिए यहाँ पर होता क्या आपका, इस चीज को समझते हैं। किसी परिपथ के प्रत्येक बंद भाग के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा तथा संगत धारा के प्रतिरोधों के गुणनफल को बीजगणितीय योग उस भाग में लगे विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग क्या होता है? बराबर। अब इस चीज को कैसे करेंगे सर? देखिए, इसको हम करेंगे कि कुछ इस तरीके से। पहले हम फिगर आपको बना के दिखाएं, फिर आप समझोगे। ठीक है, ये आपको हो गया, फिर आपका ये हो गया, ये ये अब देखिए यहाँ पर है क्या, ये क्या क्या चीजें इसमें दिया है। ये आपका हो गया विद्युत वाहक बल E1, ये आपका विद्युत वाहक बल E2, ये आपका प्रतिरोध R1 हो गया, ये आपका R2 हो गया, ये आपका R3 हो गया। अब देखिए ये प्लस है और ये क्या है? माइनस। ये प्लस, ये क्या है? माइनस। इसका मतलब इसमें धारा आपका आएगा यहाँ से कौन? I1, और इसमें धारा जो निकलेगा ये आपका आएगा यहाँ से I2। अब बात को समझिए, इस चीज को हमने आपको पिछले लेक्चर में हिंट भी दिया था कि I1 I2 यहाँ पर हम क्लियर करेंगे, वहां पर हालांकि आप जान जाओ कि धारा अलग अलग निकलती है। तो देखिए I1 I2 जो मिला था, यहाँ पे जो धारा आएगी इसमें आपका I1 प्लस I2 दोनों होगा। I1 प्लस I2 दोनों होगा। अब इन दोनों को जोड़कर आगे बढ़ा दिए यहाँ पर ऐसे। ठीक है, I1 प्लस I2। अब इस चीज को हम कैसे सॉल्व करेंगे आगे? तो देखिए, I1 I2 को यहाँ पर आगे निकल रहा है। अब यहाँ पर होता क्या है, वोल्टता नियम क्या होती है, इस चीज समझते हैं। देखिए, एक्चुअली में इसमें हमको बनाना पड़ता है बंद पास। देखिए, इसका नाम है लूप नियम अथवा वोल्टता नियम। तो लूप नियम मतलब होता है हम इसको एक बंद लूप देखें, बंद पास देखें, यानी एक बंद परिपथ देखें। इसमें कितने बंद परिपथ हैं, पहले इस चीज को देखते हैं। तो देखिए, इसमें बंद परिपथ की अगर बात करें, इसमें 3 बंद परिपथ है। कितने बंद परिपथ है? 3। कौन कौन सा? देखिए, एक आपका बंद परिपथ ये है, दूसरा बंद परिपथ आपका ये है, और तीसरा बंद परिपथ आपका ये। समझ में आया? देखिए, एक आपका सिर्फ यहाँ से दूसरे दूसरे में, यानी एक आपका ये फर्स्ट होगा, ये आपका सेकेंड हो गया, और ये थर्ड जो दोनों में, दोनों को मिला, तो 3 परिपथ बनते हैं। तो सभी परिपथ को हम अलग अलग निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, पहला हम निकालेंगे क्या? पहले पास के लिए। अगर पहले पास के लिए आप देखोगे तो क्या होगा? ठीक है, तो पहले पास के लिए अगर देखा जाए तो यहाँ बात को समझो अच्छे से। देखो, अब एक बार फिर से यहाँ से पढ़ लो। कह परिपथ प्रत्येक बंद भाग के विभिन्न खंडों में बनने वाली धारा तथा संगत धारा के प्रतिरोध के गुणनफल का योग जो होगा, बीजगणितीय योग, उस भाग में लगने वाले विद्युत भाग बलों के बीजगणितीय योग के बराबर। यही चीज है उनका। अब हम पहले अगर पास चलेंगे, देखिए यहाँ पर आपको एक दिशा से दूसरी दिशा में जाना होता है। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट कहीं से जा रहे हो, एक दिशा दूसरी दिशा में जाना होता है। जैसे हमने इसको इस चीज को ऐसे घुमाया, मतलब हम इधर से चलेंगे ऐसे घूमकर ऐसे आए। ठीक है, देखो कैसे घूमेंगे, ऐसे चलेंगे ऐसे घूमकर आ जाए। तो ये घूम कर जब आएंगे तो यहाँ पर होगा क्या? तो देखो, जब हम यहाँ चलते हैं तो यहाँ सबसे पहले मिलता है आपका R1। इसमें धारा क्या है? I1। देखो R1 I1 मतलब आपका हो जाएगा I1 इंटू R1, धारा और ससंगत प्रतिरोध का गुणनफल। फिर आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पर क्या इधर कुल प्रतिरोध है? हाँ सर, यहाँ प्रतिरोध फिर है। लेकिन ध्यान दीजिए कि इसमें धारा आपका इस तरफ जा रही है, लेकिन आप जा इधर रहे हो। तो अगर आप धारा के विपरीत जाते हो, किधर जाते हो? धारा के विपरीत जाते हो तो आप माइनस चिन्ह लगाते हो। अगर धारा की दिशा में जाते हो तो प्लस चिन्ह लगाते हो, और धारा के विपरीत जाते हो तो माइनस चिन्ह लगाते हो। यहाँ आपका हो जाएगा माइनस
I2 इंटू R2। देखो इसमें धारा क्या है, I2 है, प्रतिरोध क्या है R2, लेकिन ये आपका दिशा बदलने का माइनस लग गया, ये बराबर होगा। अब इस परिवर्तन कितने विद्युत वाहक बल जुड़े, तो देखो जब आप ऊपर से आ रहे थे आपको यहाँ एक विद्युत वाहक मिला, तब का होगा E1। अब देखो यहाँ पर आपको जुड़ना चाहिए, लेकिन फिर से जब वापस आओगे ना तो देखो धारा के विपरीत आप जा रहे हो, आप आओगे इधर ऐसे, लेकिन धारा इधर जा रही, तो यहाँ आपका घट जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये आपका हो गया समीकरण फर्स्ट, ये आपका बंद पास है, पहले पास का समीकरण। ठीक, इस तरीके से आप दूसरे निकाल सकते हैं, समझ आया? दूसरे निकालोगे, देखो क्या होगा, दूसरा आपका यहाँ पर अंदर, ये अंदर अंदर है ना, तो आप इस तरीके से अगर जाओगे धारा इसमें घूमोगे, देखो यहाँ पर R2 होगा और धारा I2, लेकिन इसमें हम इस बार धारा की दिशा में जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, लिख देते हैं एक बार दूसरे पास के लिए, दूसरे पास के लिए, दूसरे पास के लिए अगर आप इस चीज को देखोगे तो क्या होगा, तो देखो दूसरे पास के लिए अगर यहाँ पर देखोगे तो ये होगा क्या, ये आपका होगा I2 इंटू R2, I2 इंटू R2। अब घूम कर जब आप यहाँ देखो धारा, अब इसमें देखो धारा I2 प्लस I1 दोनों है, और किसमें है, प्रतिरोध R3 में, तब क्या लिखोगे यहाँ प्लस I1 प्लस I2 इंटू R3, I2 प्लस R2 इस प्लस यहाँ पर I1 I2 इंटू R3, ये बराबर होगा। अब बताओ इस पूरे परिपथ में कितने विद्युत वाहक बल है, इस पूरे परिपथ में मात्र एक विद्युत वाहक बल है E2, तो क्या हो जाएगा आपका बराबर E2 के, ये आपका समीकरण हो जाएगा। समझ गया? इस तरीके से आप इस चीज को कर सकते हैं। इस तरीके से अब हम आपको छोड़ रहे हैं क्या, एस डब्ल्यू के रूप में, आप इसको भी वीडियो पास करके फिर से लिख सकते हो क्या, 3 के लिए, पास के लिए, तीसरे पास के लिए आपका यहाँ पर क्या चीज होगा, कैसे होगा, इस चीज को हम यहाँ पर छोड़ रहे हैं, आप ये आप खुद से करोगे। सही है, तो चलिए आपके लिए यहाँ पर हम खुद से करने के लिए इस चीज को छोड़ देते हैं। ये आप करोगे, यहाँ पर देखो तीसरे में जाना आपको, यहाँ से यहाँ तक ऐसे जाना है, समझना है पूरा कि इस तरीके से पूरा गोल गोल घूम जाते हैं, बीच वाले को छोड़ देना, ये वाले को छोड़ देना। ये आपका होता है बोल्टता नियम या बंद पास का नियम। इसको हम जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, आपको वहां पर समझ आएगा सर समीकरण बंद कैसे रहा। हालांकि आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि कैसे यहाँ पर हमने लिखा है चीज। ठीक है, चलिए ये आपका हो गया किरचॉफ का पहला नियम और दूसरा। ठीक है, अब इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक आता है वो आपका क्या होता है, देखिए इस चैप्टर जो लास्ट टॉपिक है ये आपका है व्हीट स्टोन सेट। क्या, व्हीट स्टोन सेट, तो क्या होता है व्हीट स्टोन सेट, तो यहाँ पे देखिए आपको जो परिभाषा लिखा है ये आप इसके बारे में लिखा है, इस चीज को पढ़िए। हम आपको यहाँ पे ड्रा कर रहे हैं क्या, व्हीट स्टोन सेट। तो व्हीट स्टोन सेट देखो होता है क्या, ये आपका कुछ इस तरीके का होता है, एक स्क्वायर होता है। ठीक है, ये 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और ये 4 पॉइंट। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रतिरोध, प्रतिरोध आपका होगा तो ये कुछ ऐसे होगा। ठीक है, फिर यहाँ से आपका प्रतिरोध होगा, ये आपका यहाँ से इस तरह, फिर यहाँ से प्रतिरोध आपका होगा ऐसे, फिर यहाँ से एक प्रतिरोध होगा। तो देखिए ये आपका हो गया क्या, प्रतिरोध। देखिए अब आपको समझ आ रहा है क्या बनाया है सर, हमने क्या बनाया था इसके पहले, फिर क्या बन गया अभी, मतलब दिखने में कुछ और बन रहा है सर, बन कुछ और गया। हाँ भाई देखो, कुछ चीजें स्टार्टिंग जो आपको देखते हो कि हाँ ये बनेगा, पर ऐसा होता नहीं, क्योंकि वो कलाकार को पता होता है कि उसका किस शेप को बनाना है, किस शेप में उसको ढालना है। तो आप उसको बाद में जब देखोगे तो आपको पता चलेगा नहीं सर ये यहाँ पर ये चीज बन। हालांकि यहाँ पर थोड़ा सा कलाकारी वाली बात नहीं है, हम भी आपको बना रहे हैं, ये ह्यूटेशन से तो जो उन्होंने दिया था किसने, आपके इंग्लैंड के प्रोफेसर C.R. ह्यूटस्टोन। अब यहाँ पर इस बात को क्लियर करते हैं, देखिए यहाँ पर एक बैटरी लगा देते हैं, देखिए इन बिंदुओं का नाम लिख देते हैं, A B C D। इसके बीच यहाँ पर आप लगा सकते हो एक अमीटर। ठीक, ऐसे। अब इस बात को समझते हैं, देखिए यहाँ पर उन्होंने एक बैटरी लगा दी V वोल्ट, V वोल्ट की बैटरी लगा दी, जिसमें से धारा आपका यहाँ जा रही है I। अभी धारा जब आगे गई तो यहाँ पर धारा बढ़ गई आपका I1 में और I2 में, जो आगे आपको आपको फिर से I में बदल जाएगा, किसमें बदल जाएगा, I। अब इस चीज को थोड़ा सा और हाईलाइट करते हैं, देखिए यहाँ पर तो होता है R, ये होता है आपका, देखिए R नहीं होता, P होता है, सबसे पहले पहले होता है PQ, और ये आपका होता है R। तो व्हीट स्टोन ने 4 प्रतिरोधों को इस तरीके से जोड़ा,
ये उन्होंने बनाया। 4 प्रतिरोध को लिया, उसमें इस तरीके से जोड़ा। इसमें 3 प्रतिरोध हमको ज्ञात होते हैं, 3 प्रतिरोध ज्ञात होते हैं और चौथा प्रतिरोध अज्ञात होता है। उसी चौथे प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए हम व्हीटस्टोन सेतु का प्रयोग करते हैं। अब कैसे करते हैं सर, क्या होता है, इस चीज़ को समझते हैं। देखिए, हम निकालेंगे इसका फ़ॉर्मूला, आपको डिराइव करेंगे कि होता क्या है। तो डिराइव करने के लिए सबसे पहले आप इस चीज़ को समझिए। देखिए, ये फिगर अगर आपको समझ में आ गया होगा तो बाकी आप चीज़ें समझ जाओगे, क्योंकि ये है वोल्टता नियम। देखो, आपको हम बोले ना कि क्वेश्चन करेंगे, जो वोल्टता नियम यहाँ पर है, इसी नियम का अनुप्रयोग समझ लो ये है। इस नियम क्या है, अनुप्रयोग। आपने इसे पढ़ा है? देखिए क्या लिखे यहाँ पर, विद्युत सेतु एक ऐसा विशेष विद्युत परिपथ होता है जिसकी सहायता से किसी अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात किया जा सकता है। यानी कोई अगर प्रतिरोध अज्ञात है, जिसको हमको पता नहीं है, उसको हम ज्ञात कर सकते हैं। इसका आविष्कार इंग्लैंड के प्रोफेसर सीआर व्हीटस्टोन ने किया था, इसलिए उनके नाम पर ही इसका नाम रख दिया गया व्हीटस्टोन सेतु, क्योंकि एक सेतु की भांति होती है। ठीक है, अब इस चीज को सही समझते हैं। तो यहाँ पर हम इसको दो बंद पास बनाते हैं, एक आपका बंद पास फर्स्ट हो गया और एक आपका बंद पास सेकेंड। ठीक है, दो बंद पास बना। अब दोनों बंद पास को अगर देखा जाए तो हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पे इसको। फर्स्ट पास के लिए अगर पहले के लिए आप देखोगे तो देखो क्या लिखोगे। पहला आपका देखो है क्या, आप जब यहाँ से चले, यहाँ से तो धारा की दिशा में जा रहे हो, तो धारा आपका I1 है और ये आपका प्रतिरोध ये है। यहाँ आप लिख सकते हो क्या, I1 इंटू टी। आगे अब देखिए, यहाँ से आप गए, इसमें कोई भी धारा नहीं, मतलब प्रतिरोध नहीं धारा है। यहाँ से आ रहे हो तो देखो अब धारा इधर जा रही है, लेकिन आप इधर जा रहे हो, उल्टा जा रहे हो, तो माइनस लिखना होगा आपको। देखो I2 इंटू आर, यहाँ क्या लिखना होगा, माइनस IT इंटू आर बराबर जीरो। क्यों सर जीरो हो गया, क्योंकि देख लो भाई, क्या इसमें कोई भी विद्युत वाहक बल जुड़ा है, नहीं जुड़ा है, तो नहीं जुड़ा है तो जीरो लिखना होगा। ऐसा नहीं कि छोड़ दें, लिखना पड़ेगा, कुछ नहीं तो जीरो लिखो। चलो, इस तरीके से पास टू में चलते हैं। ठीक है, पास अगर टू में चला जाए, पास के लिए, तो बंद पास टू के लिए अगर आप इस चीज को देखोगे तो क्या होगा, यहाँ पर देखो, फिर से आप यहाँ धारा की दिशा में जाओगे, धारा की दिशा, तो धारा की दिशा में जाओगे प्लस होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा। देखिए I1 यहाँ पर आ रहा है तो वही धारा यहाँ पर भी जाएगा, I1 ही जाएगा, तो होगा क्या, यहाँ पर आपका होगा I1 इंटू क्यू माइनस। अब देखो माइनस क्यों लगा रहे हैं, एक बार देख लो। आप यहाँ से जब इधर आओगे तो धारा तो इसमें इधर जा रही है, तो धारा का विपरीत आ रहे हो, इसमें वही I2 वाली धारा जाएगी, तो I2 वाली धारा यस में जा रही थी, क्या हो जाएगा, माइनस I2 इंटू यस बराबर जीरो। ठीक है, ये आपका, इन दोनों को थोड़ा सा हम और आगे एक एक स्टेप ले चलते हैं, दोनों समीकरणों को देखिए। इसको माइनस को इधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा I1 P बराबर I2 R। क्या हुआ कि माइनस था, इस तरह बड़ा करके प्लस हो गया, इसको बना देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। इस तरीके से लिखेंगे, क्या हो जाएगा, I1 Q बराबर I2 यस, ये आपको बनाते हैं सेकेंड इक्वेशन। तो क्या समझ गए। अब फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन से हम भाग, क्या कर दूं, तो देखो समीकरण एक में समीकरण दो से भाग देने पर, अगर आप इसमें क्या कर दो, भाग दे दो, समीकरण एक में समीकरण दो से भाग दे दो, काट, भाग देगा तो क्या आएगा, देखो अगर आप जैसे इसमें भाग देते हो, ये आपका आ जाता है I1 P, I1 P बराबर I2 R। अब भाग दे दिए इसमें, समीकरण दूसरा क्या है, देखिए आपका है ये I1 Q बराबर I2। तो यहाँ देखिए आपका I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा, I2 से I2 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, फाइनल रिजल्ट आपका आएगा P अपान Q बराबर R अपान यस, बस यस से आपका हो गया बस। यही आपका है मेन फार्मूला, कौन सा हीट से। इसको आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो पी अपान क्यू इजकल टू होता है आर अपान यस। अब इनमें से अगर आप देखा जाए, इनमें से अगर आप देखेंगे तो टोटल आपके चार प्रति होते हैं, इनमें से आपको बता दें तीन ज्ञात होते हैं, चौथा ज्ञात नहीं होता, उसको निकालो। तीन अगर आपको ज्ञात रहेंगे तो चौथा निकाल लोगे, इसमें क्या है, बस तीन तो ज्ञात है, मान रखो, वैल्यू पुट करो, वैल्यू आ जाएगा। ठीक, चलिए, तो ये आपका हो गया क्या, व्हीट स्टोन से। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, मतलब बहुत सिंपल टॉपिक था, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, मतलब हाई लोड नहीं है। ठीक है, सिंपल है, सरल है, हो जाएगा आपसे। बस थोड़ा सा पेशेंस रखो, चीज़ों को ध्यान समझो, कर ले जाओ। ठीक है, ये आपको व्हीट सेट था। चलिए इस पर एक सवाल करा देते हैं, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि करना क्या है सब। देखिए, आप सवाल करा रहे हैं तो आपको ऐसे ही लाइटली बना देते हैं फिगर। ठीक है, चलिए डिफिकल्ट वाला सवाल करा देते हैं, ताकि आप लोग कन्फ्यूज ना हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस सवाल में कन्फ्यूज जाते हैं। अब इसका मान लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, और देखिए, ये आपका हो गया 10 ओम, ये आपका हो गया 20 ओम।
ठीक है, ये आपको 30 हो, ये आपसे पूछ लिया और यहाँ पर भी उसको दे दिया 10। तो होता क्या है यहाँ पर, ठीक है? देखिए, ये आपका इस तरीके से होता है, यहाँ पर अगर आपको दे दिया चलो 30 वोल्ट दे दिया विभवांतर, आपसे पूछ लिया कि ये जो अज्ञात प्रतिरोध है ये वाला, देखिए आपका बना क्वेश्चन मार्क, अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करो, ठीक है? तो ये आपको देखो P का मान दिया है, Q का मान दिया है, ये R था, एक बार देख लो नहीं तो कंफ्यूज हो गया आपको, Q में था, ये आपका Q था, ये आपका है Q, ये आपका है R, आपसे यस पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? यस निकालना है आपको। देखो कभी कभी ना यहाँ पर प्रतिरोध देता है ये प्रतिरोध संतुलन की अवस्था में, किस अवस्था में? संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में क्या होता है, इसका कोई भी मान नहीं होता, मतलब इसका लगा होता है पर ये किसी काम का नहीं होता, इसमें से कोई धारा आती है ना, इसमें कोई काम होता है, ठीक है? तो संतुलन की अवस्था में इसमें कोई भी काम नहीं होता है, तो बस हमको 4 को देखना। तो फार्मूला आपके पास क्या, फार्मूला आपके पास है P अपान Q इक्वल टू R अपान S। बोलिए ये फार्मूला है, जल्दी से पुट इन कर दीजिए। देखिए P के मान कितना है 10 अपान Q का मान देखिए यहाँ पर आपका है 20 बराबर R का मान आपका है 30 बटे यस मान आपको निकालना है, यस को यस रखो, सॉल्व करो इसको। देखो ये आपका 0 0 कट गया, इसका आपका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 13 गुणा यस गुणा 1 में करो क्या हो जाएगा, यस बराबर 2 गुणा 30 में कर दो क्या हो जाएगा 60, ये आपका आ जाएगा 60। बिल्कुल सिंपल और आसान सा यहाँ पर सवाल था, उसका भी जवाब एकदम आसान सा है 60। तो क्या आपको कोई तकलीफ होगा इसको करने में? नहीं, क्योंकि 4 प्रतिरोध हमको 3 देगा, बाकी सॉल्व करके निकाल लेना, ठीक? तो ये आपका हो गया क्या, हीट स्टोन क्षेत्र, इंपॉर्टेंट था टॉपिक आपका, और साथ ही ये लेक्चर के साथ साथ आपका एक चैप्टर भी समाप्त हो जाए है। आज से चैप्टर 3 तक फाइनल, यानी हमने चैप्टर फर्स्ट को पूरा कंप्लीट कर लिया, चैप्टर सेकेंड को कर लिया और चैप्टर थर्ड, 3 चैप्टर को हमने पूरा कंप्लीट कर लिया इस प्रचंड सीरीज में। तो अगर आप अभी भी चैनल पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए और सभी को लेक्चर्स को आपको यूट्यूब पे पड़े हैं, प्लेलिस्ट बनी है, आप उसको देख लो। और साथ ही इसके आगे आने वाले क्लास भी आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाएगा, ताकि आप उस चीज़ को भी अटेंड करो, अब उसको मिस ना करो। क्योंकि अगर आप बोर्ड 2025 को टारगेट कर रहे हो तो आपके लिए यहाँ पर हम हर वो संभव प्रयास कर रहे हैं जो एक स्टूडेंट के लिए चाहिए, ताकि आप उन सभी चीज़ों को करो और आप अच्छा से अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाओ, ठीक है? तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा।